लखनऊ की उस सुबह ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सिस्टम को आईना दिखा दिया। ये कोई साधारण सुबह नहीं थी, ये उस भरोसे की सुबह थी जो एक बेटी ने वर्दी में देश की सेवा करने वाले पिता से सीखा था। भरोसा कानून पर, भरोसा न्याय पर और भरोसा सिस्टम पर। लेकिन यही भरोसा जब जमीन पर आकर टूटा तो कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, बल्कि पूरे तंत्र के दो चेहरों की गवाही बन गई। अंजना एक मेजर की बेटी, उस परिवार की बेटी जहां देश पहले आता है और निजी पीड़ा बाद में। उसी अंजना के घर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। नाम सामने आता है बलवंत यादव और उसके साथी। तरीका वही पुराना, जमीन पर जोर, हथियार में धमकी और आत्मविश्वास इतना कि सिस्टम भी चुप रहे। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, खुलेआम दबंगई, खुलेआम चेतावनी और खुलेआम ये संदेश, जो कर सकते हो कर लो। 6 दिसंबर से अंजना थाने के चक्कर काट रही थी। गाजीपुर थाना, जहां कागजी कार्रवाई होती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। कभी कहा गया दरख्वास्त दीजिए, कभी कहा गया जांच चल रही है, कभी ऊपर से आदेश का इंतजार। तारीखें बदली, हालात नहीं। हर दिन उम्मीद लेकर पहुंचना और हर दिन खाली हाथ लौटना। यही उस बेटी का संघर्ष था, जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि न्याय मांगने के लिए भी पहचान और पहुंच जरूरी होगी। फिर लखनऊ पुलिस कमिश्नर का दफ्तर, उम्मीद की आखिरी सीढ़ी। लेकिन यहां भी वही कहानी। फाइलें आगे बढ़ी, बयान दर्ज हुए, आश्वासन मिले और फिर वही सन्नाटा। सवाल उठता है, क्या एक मेजर की बेटी को भी सिस्टम से टकराकर न्याय मांगना पड़ता है? अगर यही हाल है तो उस आम आदमी का क्या, जिसकी ना कोई पहचान है, न पहुंच, न ही कोई सुने जाने वाला नाम? यहीं से कहानी में आता है वो मोड़ जो पूरे सिस्टम को अचानक हरकत में ले आता है। अंजना की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। एक मुलाकात और तस्वीर बदल जाती है। महज 24 घंटे वही पुलिस जो हफ्तों तक ऊपर से आदेश का इंतजार कर रही थी, अचानक एक्टिव हो जाती है। वही प्रशासन जो फाइलों में उलझा था, जमीन पर उतर आता है। कब्जा हटता है, दबंग पीछे हटते हैं, कार्रवाई दिखती है, कानून चलता हुआ नजर आता है। यहां कोई मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहा। उल्टा यह साफ संदेश है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर चाहे तो न्याय की रफ्तार बिजली से तेज हो सकती है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर यह कार्रवाई एक मुहर है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या न्याय की गति मुलाकात से तय होगी? क्या कानून की किताब सिफारिश से खुलेगी? क्या इंसाफ का दरवाजा तभी खुलेगा जब आवाज सबसे ऊपर तक पहुंचेगी? सच का दूसरा पहलू यही है जो ज्यादा तकलीफदेह है। अगर 6 दिसंबर को ही गाजीपुर थाने में कानून अपने पूरे वजन के साथ खड़ा हो जाता, अगर उसी दिन दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, तो क्या मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत पड़ती? जवाब साफ है, नहीं। यही वो सवाल है जो सिस्टम की जड़ों को हिला देता है। आज कटाक्ष सिर्फ दबंगों पर नहीं है, वो तो हर दौर में रहे हैं। कटाक्ष उस सोच पर है जो समझाती है कि जमीन उनकी है, कानून उनका है और डर ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन उससे भी बड़ा कटाक्ष उस सिस्टम पर है जो तब तक सोया रहता है जब तक आग ऊपर तक न पहुंच जाए, जो आम आदमी को महीनों तक थाने कचहरी के चक्कर कटवाता है, लेकिन सत्ता की एक नजर पड़ते ही दौड़ने लगता है। हम लोग की चीफ मिनिस्टर योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप सीएम से मिलने गई थी या कैसे पुलिस को कंप्लेंट? सर, आई वेंट टू मीट CM uncle with the help of Rani ma'am, Tapola uncle and Dubey Bhaiya. They helped me
They are my guardians. They take care of me. I'm living a normal life now. I was ill some time ago, but now I have recovered. Sir, I thank you all. Wish you happy new year to all of you, भैया. Thank you. अंजना भट्ट पुत्री विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज मेजर की बेटी को न्याय मिला, ये राहत की खबर है। ये भरोसा जगाने वाली घटना है कि आखिरकार कानून ने दम दिखाया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी जिंदा है। क्या बिना पहचान, बिना पहुंच, बिना किसी सिफारिश हर बेटी को यही न्याय मिलेगा? क्या हर पीड़ित को मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत पड़ेगी? तब जाकर सिस्टम जागेगा। यह घटना योगी सरकार की सख्ती को दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि नीचे का सिस्टम अगर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर की सख्ती अधूरी ही रहेगी। न्याय की असली परीक्षा यही है कि वो पहले दिन मिले, 24 घंटे बाद नहीं। कानून का डर तभी असर करेगा जब थाने की चौखट पर ही इंसाफ खड़ा मिलेगा। आज संदेश साफ है, दबंगों के लिए कानून से ऊपर कोई नहीं, और सिस्टम के लिए ये आईना है जिसमें साफ दिखता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो न्याय तुरंत मिल सकता है। अब चुनौती यही है कि यह इच्छा शक्ति हर थाने, हर चौकी और हर अधिकारी में दिखे, ताकि अगली अंजना को यह साबित करने के लिए लखनऊ तक ना जाना पड़े कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यही आज का बड़ा सवाल है और यही इस कहानी की असली इबारत। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।